चलिए बच्चों, आज हम सभी लोग प्राथमिक गणित 10वीं कक्षा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज हम लोगों का चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में 1 से लेकर के 26 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं और सभी को आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 हो। देखिए, ये आप सोच लीजिएगा कि कभी भी ए और बी के द्वारा ही क्यू और आर का मान निकालते हैं। ए और बी के द्वारा ही क्यू का या आर का मान निकालते हैं। तो यहाँ कहा क्यू बराबर 0, क्यू बराबर 0, तो बचा क्या, ए और आर। लेकिन यहाँ भाग मारने कौन सा लेटर काम करेगा, ए और बी। तो यहाँ कुछ नहीं कीजिएगा, बी से 12 ए, यानी ए से 12 बी है। ए से 12 क्या हो जाएगा, बी। बड़ा कौन है, बी। छोटा कौन है, ए। बस। अब दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 हो। हमने आपको क्या बोला है, हमने आपको बोला है कि कभी भी ए और बी के द्वारा ही भाग कर करके हम लोग क्यू या आर का मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, क्यू और आर का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए हमारे यहाँ आर का मान क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। लेकिन विभाजित करने का कार्य कौन करता है, ए और बी। बी किसको विभाजित करने का काम करेगा, ए को। किसको काम करेगा, ए को। तो हम कह सकते हैं बी कॉमा ए को विभाजित करता है। क्या करता है भाई, विभाजित करता है। विभाजित करता है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को जी। काटने यानी कि भाग मारने का काम कौन करता है, बी। किसको काटने का काम करता है, ए को। और हम बी और ए के भाग मारने से ही क्यू और आर के मान को निकालते हैं। ठीक है जी। आइए 3 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर महसा इंटू ए कॉमा बी। तो बताइए इसका महसा के रूप में क्या निकालिएगी। देखिए यहाँ ए और बी तो है महसा, तो इसका दूसरा महसा क्या होगा। दूसरा महसा क्या होगा भाई, इसको कल में बताया गया था। क्या होगा जरा कोई बताइए, कल में बताया गया था। देखिए जल्दी समझ लिया जा रहा है। महसा का मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3। बी कॉमा आर। क्यों क्यों जी, ए और बी करते हैं। ए और बी तो हो गया और इसका मुख्य महसा क्या हो जाएगा, बी कॉमा आर। क्या हो जाएगा, बी कॉमा आर। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में बताया गया था, इसलिए इसको थोड़ा माइंड सेटलमेंट कर रखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जरा, बन जाएगा आप लोगों से, बन जाएगा। यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले लिखा 125 बराबर 15 गुने 8 प्लस 5 है। तो महसा 125, 15 को ज्ञात करे। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, महसा ज्ञात करना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे उन सभी को छोड़ देंगे, हमको करना किसका किसका है, 125 और 15। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 15 में 125 को एसीएफ करेंगे। 125 क्या करेंगे पूरा, एसीएफ करने वाले हैं। अब देखिए 15 8 कितना होगा, 120। 5 का 5, 3 का 15 और 5 तिहाई 15। ठीक है जी। यानी इसका मूल महसा क्या होगा, 5 होगा। लेकिन ऐसे महसा क्या होगा, 15 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इसने कहा कितने संख्या जो है महसा के लायक है, कितने संख्या महसा के लायक है।
तो हमारा 15 है और 5 है, तो हम लिख सकते थे 15,5। यह हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जरा पढ़ के सुनाइए सभी लोग। ठीक है, चलिए रहने दीजिए। यदि महसा 392, 3216 है, किसके बराबर? 8 के बराबर। तो लहसा इंटू 392, 3216 के बराबर है। देखिए अब वहां देखिएगा 392, 3216 किसके बराबर है? 8 के बराबर। तो भाई ये भी तो 8 के बराबर होगा। अब देखिए बराबर का मतलब क्या होता है बुआ? भाग। अब देखिए यहाँ 5 नंबर देते हैं। 5 नंबर में देखिएगा किसके बराबर है भाई? यहाँ देखना है 392, 3216 किसके बराबर है? 8 के बराबर। ठीक है जी। अब वही यहाँ कह दे रहा है, तो बताइए 392, 3216 किसके बराबर होगा? भैया ये भी 8 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। 8 के ही बराबर होगा। तो हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे। 8 दूना 8 चौका 32 और 8 दूना 16। ठीक है। अब हम जो 392 में 402 से जो गुना करेंगे वही हमारा क्या होगा? होगा। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। देखा जाए जी। देखिए वहाँ बंद हो गया क्या? नो सर, शुरू है जी। चलिए, यदि दो संख्याओं का महसा 25 है और लहसा 50 है, तो संख्या का गुणनफल ज्ञात करे। क्या करे? गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुना। देखिए बुआ कुछ इसमें नहीं कीजिएगा, 25 में 50 से गुना। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुना। तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 6 है जी। गुड। 6 में है तो किस गुणनफल में क्या क्या दे रहा है? महसा का महसा हमारा दिया कितना दिया? 25। और दूसरा में लहसा क्या दिया? 50। लहसा 50 दिया। तो गुणनफल का मान क्या होता है? गुणनफल कहता है महसा गुणे लहसा। महसा गुणे लहसा। क्या हुआ? हम वहाँ पर अब इस तरह का सूत्र लिखेंगे जब ऑब्जेक्टिव का हल करेंगे? नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? जितना कम समय हम बना ले वही हमारी जीत होगी, अन्यथा हमारी हार हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 25 गुणे 50 यानी 25 25 125 और 0 का 0। ये क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ। इसके बाद बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? धनात्मक सम संख्या। देखिए सम संख्या कौन सा है? देखने से लग रहा है आपको जी। सम संख्या के रूप में कौन सा रहा है? बी वाला जी। जो कि 2 क्यूब का रूप होता है। देखिए सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से कट जाए। क्या हो जाए? 2 से कट जाए। तो ये हमारा क्या हो गया? सम संख्या हो गया। समझ रहे इस बातों को जी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक कितना होगा या क्या होगा? समझ रहे मेरे बातों को जी। 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात कितना होगा? घात का मतलब होता है पावर जी। पावर क्या होता है? पावर। अब जैसे हम एक आदमी है, मेरे पास में कुछ पावर के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो मनी तो चाहिए ऊपरी असर से या निचले असर से चाहिए, लेकिन जरूर चाहिए हमें। ठीक है। तो हमारी क्वेश्चन जो है 3825 को हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 3825 यानी इसको हम करते हैं, हालांकि 3 से भी कर सकते थे, 5 से भी। तो पहले 5 से ही करते हैं जी। हालांकि 3 से कट रहा है, लेकिन 5 से काट देंगे तो हमको सबसे पहले आसानी हो जाएगी। चलिए 5 सते 35, इसमें क्या बचा? 3 2 5 6 30 2 5 50 25। फिर 5 से 5 एकम 5
2 50 25 1 5 तिहाई 15 देखने से लग रहा है 3 से कट रहा है जी 3 5 15 3 एकम 3 फिर 3 से 17 तिहाई 51 और फिर 17 एकम 17 देखिए ऐसे यदि कोई कहे बनाने के लिए यदि आप बनाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमको इसको पकड़ना है इसलिए शॉर्टकट इसको कर दिए हैं। अब बताइए यहाँ कहा क्या 3 का घात बताइए, 3 का घात बताइए। 3 का घात 3 कितना है 2 3 का घात कितना हो गया 2 यदि इसी में आपसे कहे हुए रहता 5 का घात बताइए तो क्या करते भाई 5 का घात देखिए 5 लिख दीजिए। अब 5 कितना है 2 तो 5 का घात भी कितना हो गया 2 ठीक है बुआ। यदि इसी में कहे हुए रहता कि 17 का घात बताइए तो 17 का घात कितना हो जाता 17 की संख्या कितना है 1। यह क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। ठीक है तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था 3 का घात बताइए। 3 का घात हमारा क्या हुआ 2। 3 का घात क्या हुआ 2। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 625 के अभाज्य खंड में 5 का अधिकतम घातांक कितना होगा या क्या होगा। फिर वो इसी को इसको भी उसी तरह करेंगे जी क्या करने चले जाएगा जी गुड। इसको मिटा दे जी ठीक। कौन है इसको? आप लोग क्या कीजिएगा घर पे जाइएगा इस वीडियो को जो है यदि समझ में नहीं आया तो पॉज कर करके और अच्छा से पढ़िएगा ठीक है। जी चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब देखिए कौन ऐसा संख्या है जो किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। अभाज्य संख्या वो संख्या जो किसी अन्य संख्या से ना कटे ठीक है। चलिए तो 15 इस ऑप्शन में 15 है। 15 जो है 3 5 15 कट जा रहा है। अब 23 जो है 23 एक ऐसा संख्या है जो किसी के पहाड़ा में आता ही नहीं है। आता है तो सिर्फ एक के पहाड़ा में आता है ना लेकिन हम एक से नहीं कर सकते हैं इसलिए हमारा अभाज्य संख्या क्या हो गया 23 हो गया। क्या हो गया 23। और सी में ऑप्शन दिया 12 क्या दिया 12। अब देखिए 12 जो भी जो है कई सारे पहाड़ों में आता है 4 3 12 6 2 12 क्या आता है ना जी। उसके बाद डी में है ऑप्शन है 75 तो 25 तिहाई 75 तरह तरह का जो भी है पहाड़ा में ये लोग आते रहता है ना ये संख्या आते रहता है। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन से 11 नंबर देखा जाए जी। ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि महसा ए कौमा बी के बराबर है। देखिए सहभाज्य यदि होगा तो उस संख्या का मान जो है क्या होगा 1 होगा। यानी कि ए से लेकर जेड तक के किसी भी लेटरों की संख्या कितनी होती है 1। तो यहाँ कहा ए कौमा बी यानी 1 गुने 1 ए को भी 1 बी को भी 1 मान लीजिए 1 गुना 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा कि 2 होगा 1 ही होगा। गुड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 का क्या हो गया हमारा 11 का क्या हो गया 1 हो जाएगा यानी कि 1 हमारा आंसर हो जाएगा सहभाज्य। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य है। सह अभाज्य वो संख्या होता है जिसका खंडन करने पर दोनों संख्या सेम सेम हो। जिसका या कह सकते हैं जिसका रूट अंदर हो जाए जिसका रूट अंदर हो जाए। अब देखिए 15 का रूट अंदर हो सकता है 15 का रूट अंदर इसका हम करते हैं गुणनखंड तो 3 5 15 5 चौका 20 यानी कि दोनों जो संख्या जो इसका गुणनखंड आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है लेकिन हमारी संख्या जो गुणनखंड करने पर आनी चाहिए वो दोनों संख्या सेम सेम आना चाहिए जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर बी यानी कि 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। देखिए 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16 यानी कि हमारा क्या हुआ संख्या सह अभाज्य संख्या हुआ। सह अभाज्य संख्या हुआ क्या हुआ क्यों सह अभाज्य संख्या इसको बोलेंगे हम लोग गुड। अब देखिए
13 नंबर क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है? किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है? देखिए, इसका आप लोगों को फॉर्मूला याद करवाने के लिए कहा गया था, शांत और शांत के लिए। शांत संख्या उसे कहेंगे जिसके हरों का मान या जिसके निचले स्थलों का मान 2n और 5m के रूप में हो। किसके रूप में हो? 2n और 5m के रूप में हो। और हमारा सूत्र क्या है भाई? p बटा 2n गुना 5m। कितना हो गया? 2n गुना 5m। अब n और m क्या है भाई? मेरी पावर है, हमारी पावर है, शक्ति है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्या ऐसा कोई लग रहा है संख्या जो अशांत आवर्ती के रूप में आता हो? अशांत आवर्ती के रूप में आता हो? जरा देखिए एक बार ध्यान से बताइए। सी। गुड। देखिए अब क्यों हो रहा है सी, इसका देख लीजिए। सी में लिखा हुआ है इसके 77/210। ठीक है, अब देखिए इसका 77, इसका अभाज्य खंड करेंगे तो 11 गुने 7 या 7 गुने 11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका पहले अभाज्य खंड कर देते हैं। 210 का 1, 05, 3 3 9 1, 3 5 15, 5 7 35, 7 एकम 7। चलिए देखिएगा यहाँ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए यहाँ 2 है, ठीक है, और 5 है, ठीक है, लेकिन ये 3 और 7 कहाँ से आ गए भाई? यही संख्या जो है इस संख्या को अशांत आवर्ती करने के लिए मजबूर किया है। अन्यथा ये यदि 3 और 7 नहीं रहता तो ये क्या हो जाता? शांत आवर्ती हो जाता। क्या हो जाता? शांत आवर्ती हो जाता। समझ रहे हैं मेरे बातों को? जी। तो क्या है ये? शांत है या अशांत है? अशांत है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। 14 नंबर का भी क्वेश्चन वही है। ठीक है, आप इसके संख्या को पूर्णांक तोड़ करके और दशमलव भाग मार दीजिएगा। ठीक है, या आप p बटे 2n गुने 5m के रूप में ही बैठा करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद कोई जरा क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर का कोई क्वेश्चन बता सकता है? बुआ आप अपना देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए बुआ। 15 नंबर का क्वेश्चन, इसके दशमलव को उड़ा करके और इस संख्या को भिन्न में ज्ञात कीजिए और इस संख्या को अभाज्य खंड। देखिए आपको शांत पद को पहचानने के लिए या अशांत को पहचानने के लिए उसके निचले स्थलों को ही मुख्य तौर पर देखना है। ठीक है जी, मुख्य तौर पर निचले स्थलों को ही देखना है। यहाँ भाई इसके निचले स्थलों पर 2 या 5 का अंश है या नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन 15 नंबर का देख लेते हैं। 15 नंबर यहाँ लिखा हुआ 0.105, 0.105 यानी 105 को p बटा 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में इसको क्या करना होगा? बैठाना है। सबसे पहले क्या करेंगे देखिए, 0.105 को हमने इसको क्या किया? दशमलव तोड़ने का कार्य किया है। तो देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है? 3 संख्या है, यानी 3 शून्य यहाँ पर बैठा देंगे। और ये शून्य कितना कितना करके बैठाए हैं? 1 1 करके। ठीक है, अब इन दोनों संख्या का क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए आप बगल में कर लीजिएगा 105, 3 3 9 1, 3 5 15, 5 7 35 और 7 एकम 7। फिर देखिए इसी में 1000 का कर लेते हैं। 5 0 0 25 0 1 25, फिर 5 से 5 गुना 10 2 50 25, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए देख लेते हैं 105 का भाग में क्या निकला है? 3 गुना 5 गुना 7।
हो गया। और 1000 का निकला हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। देखिए बुआ इसमें क्या करेंगे, पहले 5 से 5 को हम पहले काट देंगे, हो गया। तो हमारा क्या होगा 7 त्रिका 21। और देखिए 2 कितना हुआ है 3, तो 2 के माथे पर 3 लिख लेंगे। और 5 कितना हुआ बुआ 2, तो 5 के माथे पर 2 लिख लेंगे। यानी कि जितना इसकी संख्या होगी उतना उसके माथे पर पावर के रूप में दे देंगे। क्या करेंगे, दे देंगे। समझ में आ रहा है? तो बताइए ये संख्या शांत हुआ कि अशांत हुआ? क्यों शांत हुआ? क्योंकि इसके सूत्र के अनुसार 2n और 2 और 5 का अंश नीचे दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कह सकते हैं, शांत। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यदि नहीं समझ में आया तो उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का भी वही कार्य है। इसका भी डेसिमल तोड़ करके और p/q के रूप में इसके 2n और 5m के मान को दर्शा देना है। कोई दिक्कत है बुआ? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 17 हमको सॉल्यूशन चाहिए, हमको आंसर नहीं चाहिए, हमको सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन कीजिए उसके बाद आंसर दीजिए हमको। ऐसा नहीं ABCD कुछ नहीं देना हमको। किसी भी मैथ को याद करना संभव नहीं है, ठीक है जी। मैथ याद करने की चीज है जी नहीं, हमें प्रत्येक क्वेश्चंस को हल करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। यहाँ 17 का क्वेश्चन नंबर कहा, 17 का क्वेश्चन नंबर कहा निम्नलिखित में किसकी दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अब देखिए कहा क्या, शांत नहीं है, यानी शांत नहीं तो होगा क्या भाई, अशांत होगा, यानी कि वो संख्या अशांत होगा। अब इन चारों ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। देखिए अब चारों ऑप्शन का ए देख लीजिए 3/8 और उसके बाद 6/15 और उसके बाद हो गया 17/512 और उसके बाद हो गया डी का 29/343, ठीक है जी। अब देखिए क्या खोजना हम लोग को हुआ, अशांत। अशांत देखिए देखने से लग रहा है कि इसका हम एक तरफ से कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसमें 7 का अंश है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, अशांत संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, यही होगा, क्योंकि इसमें 7 का अंश आने वाला है। और हमारा सूत्र क्या कहता है, p/2n गुना 5m के रूप में ही होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई अंश नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसका करते हैं 3 और 2 गुना 2 गुना 2। ये तो भाई सीधा सीधा देखने से लग रहा है कि ये क्या हो जाएगा 3 और 2 का पावर 3 और 5 का पावर कुछ है नहीं, यानी 0। क्या हो जाएगा, 0। बताइए शांत है कि अशांत है? क्यों शांत है जी, ठीक है। अब देखिए 6 का हम लोग करते हैं तो 2 × 3 और इसका हो गया 3 × 5। 3 से 3 कटा, बचा क्या 2/5। अब देखिए यहाँ पर भी 2 का अंश कितना हुआ बुआ, 0 और 5 का अंश कितना हुआ, 1। बताइए शांत हुआ कि अशांत हुआ, क्या हुआ, शांत हुआ। समझ में आ रहा है आप सभी को जी। अब इसका भी इसी तरह करेंगे और इसका करेंगे जब 343 यानी 343 का, तो हम लोग का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा इसमें इस संख्या में 7 का अंश आएगा। तो 7 का अंश आएगा यानी कि शांत होगा कि वो अशांत होगा, अशांत होगा। समझ रहे आप मेरी बातों को जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर यानी 18 नंबर। 18 नंबर देखिए जरा, सब लोग को समझ में आ रहा है। चल जल्दी देखिए इसको। हो गया जी।
सभी लोग देख लीजिए। अठारह नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक बार देख लेते हैं हम लोग जी। लिखा हुआ निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? शांत नहीं है। शांत नहीं का मतलब क्या होगा भाई? अशांत संख्या हो सकता है। जी। अब अशांत कौन होगा? जिसके निचले स्थलों पर यानी कि हरों में जी। 2 और 5 का अंश नहीं हो। जरा देखिए इसमें भाई 18 नंबर में किसमें नीचे जो है 2 और 5 का अंश नहीं है? डी। 2 और 5 का अंश नहीं है। डी में जो है 2 का पावर 5 और 3 का पावर 2 दे दिया। हालांकि हमारा सूत्र कह रहा है 2 और 5 का ही अंश आना चाहिए, 3 का अंश नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या है वह क्या संख्या हो जाएगा? अशांत संख्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। समझ में आ रहा है जी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है जी। ये भी आप सभी को मालूम होगा, मालूम है बुआ? चलिए उसके बाद आते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में है निम्नलिखित में कौन परिमेय नहीं है? अब अपरिमेय नहीं है। यहाँ कहा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या का आप लोगों को परिभाषा बताया गया होगा। जी। अपरिमेय संख्या का परिभाषा बताया गया होगा। अपरिमेय संख्या का परिभाषा बताया गया होगा जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं काटा जा सके, नहीं काटा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को P/Q के रूप में काटा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। गुड। तो यहाँ देखने से लग रहा है अपरिमेय नहीं है। या क्वेश्चन क्या कहा? अपरिमेय नहीं है, यानी कि होगा क्या? परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या कौन हो रहा है? देखिए भाई किसका रूट अंदर हो रहा है? इसमें रूट अंदर हो रहा है, 9 का रूट अंदर हो रहा है और 16 का रूट अंदर हो जा रहा है। अब चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। डी नंबर, ये डी हमारा आंसर होगा। अब कैसे होगा देख लीजिए, रूट अंदर 9 और रूट अंदर 16, साथ में तो क्या करेंगे बुआ? गुना करेंगे, यानी रूट अंदर 9 का रूट अंदर कितना हो गया? 3 और 16 का 4। 4 तिहाई 12 क्या है? परिमेय संख्या है या नहीं है? है। अब कैसे देख लीजिए, 12 के नीचे क्या छुपा हुआ है? 1, यानी 1 में रहिया 12 बराबर क्या हो गया हमारा? 12। परिमेय संख्या हुआ या नहीं हुआ? गुड। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? फिर यहाँ कह रहा अपरिमेय नहीं है। अब अपरिमेय नहीं है यानी क्या हो सकता है? परिमेय हो सकता है, ठीक ना? तो बताइए कौन ऐसा संख्या है जो परिमेय है? यहाँ भी इसका आंसर जो है हमको डी ही आएगा। अब डी कैसे आएगा देख लीजिए, रूट अंदर 12 अब बटेगा रूट अंदर 3, ठीक है बुआ? देखिए 3 चौका 12, अब रूट अंदर में था ना। अब देखिए 4 का रूट अंदर कितना हो गया बुआ? 2। 4 का रूट अंदर कितना हो गया? 2। 2 के नीचे क्या छुपा हुआ है? 1, यानी 1 दूना 2 कर सकते हैं ना। ये क्या हो गया हमारा? परिमेय संख्या हुआ या अपरिमेय संख्या हुआ? गुड। उसके बाद आते हैं दशमलव वाले संख्या को। अब मतलब जैसे होता है ना दशमलव वाला संख्या को देखते हैं हम लोग, थोड़ा हलचल टाइप का हो जाता है कि हमारी कैसा है नहीं है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, बहुत ही हल्का और बहुत ही सिंपल है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? आइए यहाँ देखते हैं। परिमेय संख्या नहीं यानी कि क्या हो सकता है? वो अपरिमेय संख्या हो सकता है। और दशमलव का जो पहचान करने के लिए वो बताया गया था कुछ अलग था। कहा गया था परिमेय किसे कहते हैं? दशमलव वाला सुन लीजिए, जिस संख्या को बार बार दोहराया नहीं जाए, जिस संख्या को बार बार दोहराया नहीं जाए उसे क्या कहते हैं? अब किसके? दशमलव के बाद। ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। जिस संख्या को दशमलव के बाद बार बार दोहराया नहीं जाए वह क्या संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब देखिए क्यों?
जैसे एक व्यक्ति पर ले लीजिए। अच्छा व्यक्ति जो है एक ही बात को बार बार नहीं दोहरा सकता है, लेकिन बुरा व्यक्ति जो है एक ही बात को बार बार दोहराने का काम करता है। जैसे देखिएगा यहाँ 2.123 अब दशमलव के बाद देखिएगा। अब बताइए परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या यह संख्या इसलिए है क्योंकि दशमलव के बाद यह संख्या बार बार नहीं आया। एक आया तो दो, दो आया तो तीन, तीन आया तो चार। हालांकि इसके अलावा कोई भी संख्या डाल दे तो हमें इस संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या ही कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये 3 है 0.515151 अब देखिए इस दशमलव के बाद जो है सिर्फ 2 ही संख्या का बात कर रहा है, यानी कि एक व्यक्ति इतना बुरा हो सकता है कि एक ही बात को इधर उधर छीट रहा है, यानी कि एक ही संख्या को बार बार लिख रहा है। तो वह क्या अच्छा आदमी हो सकता है? नहीं। यानी कि वह संख्या क्या हो सकता है? अपरिमेय। परिमेय को हम ट्रिक के अनुसार कहेंगे परिमेय अच्छा है और अपरिमेय बुरा है। देखिए परिमेय से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ 23 नंबर में यही कहने का प्रयास किया क्वेश्चन। तो बताइए आप सभी लोग 23 नंबर में क्या क्वेश्चन कहा जाए? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। बंद कीजिए।